का नहीं है, नहीं है लिखा यहाँ पे, इस चीज पे ध्यान देना। जब भी आप पेपर में जाओगे फ्रेंड्स, जब आप पेपर देने जाओगे, देखिए पेपर में सिलेक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जितना नॉलेज आपको है उसको ठीक से यूज करना होता है, राइट। देखो बहुत कुछ, सब कुछ किसी को नहीं आता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जो उनको आता है उसको यूज करते हैं, ठीक से एग्जीक्यूट करते हैं। हमें एग्जीक्यूशन आनी है। नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, हमेशा इसको अंडरलाइन किया करें। जैसे पेपर में भी ना इसके नीचे पेन से ना लाइन खींचनी चाहिए। नहीं पूछ रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है। अब देखिए इसमें गलती होती है कि नानक मत्ता का बहुत ही फेमस नाम है बक्सी, तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आदमी इसी को तो भर के चल देगा ना घर अपने, और बाद में पता लगेगा कि क्वेश्चन कुछ और था। इसलिए बी केयरफुल, ओके। नहीं है, इसका मतलब एक नहीं होगा, तीन होंगे। इसका मतलब एक नहीं होगा, तीन होंगे, तीन होंगे, ओके। तो बक्सी तो है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। तपेड़ा के बारे में आप क्या जानते हैं, सिद्धतमा के बारे में आप क्या जानते हैं, और मुंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं। और जो आप भरेंगे ना इस क्वेश्चन का आंसर, वो मुझे आपको बताना, आपने मुझे बताने को है कि वो कौन सी जगह है, ओके। वेरी गुड, डी टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। ऐसा इसलिए है, इस क्वेश्चन का आंसर डी क्यों है, इस क्वेश्चन का आंसर डी इसलिए है कि असल में जो मुंडिया नाम है ना, मुंडिया, ठीक है, ये मुंडिया, ये बाजपुर का नाम है, बाजपुर, ठीक है। और जो ये बाजपुर कहाँ पड़ता है, ये यूएस नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है यूएस नगर, उधम सिंह नगर में। ये भी उधम सिंह नगर में पड़ता है। बाकी ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे के सारे नाम नानक मत्ता के ही नाम हैं। तो पेपर में आपके लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक तो हुबहू यही क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने बनाया है, और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तपेड़ा किसका पुराना नाम है, सिद्धतमा किसका पुराना नाम है, बक्सी किसका पुराना नाम है, तो सब आंसर नानक मत्ता होंगे। अगला क्वेश्चन होगा मुंडिया किसका पुराना नाम है, तो आंसर बाजपुर होगा। अगला क्वेश्चन होगा बाजपुर कहाँ पड़ता है, यूएस नगर में। और अगला क्वेश्चन होगा कि बाजपुर के विधायक कौन है, बताइए बाजपुर के विधायक कौन है दोस्तों, जरा बताइए। ये आपके लिए मैंने आपको एक के पीछे एक फ्री कर दिया, बताइए। और अब इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका भी मुझे आंसर बताइए, बताइए जरा नन्हे मुन्ने बच्चों। गुड, ग्रेट। बताइए अटरिया मेला कहाँ लगता है, अटरिया मेला कहाँ लगता है। ज्यादातर तो जिले का नाम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको काशीपुर बताना है, ठीक है, काशीपुर। जरा आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड में IIM कहाँ पर है, उत्तराखंड में IIM, उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, बताएंगे आप मुझे, ठीक है। इसके साथ ही, और अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 99, चंद शासन काल में सेनापति को क्या कहा जाता था। चंद शासन काल में जो सेनापति होता था, चंद वंश के शासकों ने कुमाऊं में शासन किया है, सोमचंद से लेकर के और महेंद्र चंद तक, सोमचंद से लेकर के और महेंद्र चंद तक के शासकों ने कुमाऊं में शासन किया है, ओके, कुमाऊं में शासन किया है। आपने हमें ये बताना है कि कौन वो व्यक्ति है, आपने मुझे ये बताना है कि कौन वो व्यक्ति है जिसको सेनापति बोला जाता था। चंदों के शासनकाल में सेनापति किसको बोला जाता था, आप हमें ये बताएंगे, ओके। बताइए फटाफट बताइए, स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है, फटाफट इसको आंसर कीजिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ज्यादा ज्यादा स्पीड में आंसर कीजिए और फटाफट कीजिए। बताइए क्या बोलते थे भाई इसको, नाम से पता लग रहा है, वैसे टाइम क्यों ले रहे हैं आप, मुश्किल लग रहा है क्या क्वेश्चन ये। 99 का ए, नॉट ए, अरे ये जो सयाना होता था ना ए, जो ये सयाना होता था ए, ये तो जो गांव होता था ना, गांव, हर गांव में एक ग्राम सभा में एक सयाना नियुक्त किया जाता था कुमारों के समय पे, और सयाने का काम होता था गांव से टैक्स वसूलना, और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं या कितना दे रहे हैं उसका सारा हिसाब किताब रखना। गांव का मुखिया टाइप का होता था। असल में ऐसे व्यक्ति को बक्सी बोलते थे, बी फॉर बॉल, बक्सी, ओके। ये बक्सी वैसे जो नागरिक सिविल उनके वो होते थे ना, सिविल उनके डिस्ट्रिक्ट होते थे, वहां का सेना प्रमुख होता था, सेनापति होता था, ठीक है। और जो उनके ऐसे कानून, जैसे सैनिक शासन जहां चलता था यूटी की तरह जो होते थे, वहां उनके फौजदार होते थे, फौजदार, ओके, यस। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन आपके लिए, 100 नंबर का। आप सोच रहे होंगे
सर क्लास तो आज स्टार्ट हो रही है, ये क्वेश्चन 100 कैसे हो गए सर? ये तो 15 तारीख से चल रही थी ना क्लास, यूट्यूब में चल रही थी 15 तारीख से। तो 15 तारीख से मैं आपको बता रहा था कि आप एडमिशन कीजिए, एप्लीकेशन पर चलेगी क्लास। ओके, तो बाकी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा। ओके, मैं आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा, आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं करने का। ओके, बताइए इनमें से कौन सा मेल सही नजर आ रहा है? लखिया भूत, हिल यात्रा, चौसिंगा खाडू, नंदा राजात, कुरु जोगी रमाण, क्या सही नजर आ रहा है? कौन सा सही लग रहा है भाई? अच्छा बेटा, डी सही लग रहा है। गुड गुड, वेरी गुड। कुछ कुछ जानकारियां आपको ना जबरदस्त रहती है। इसमें होता क्या है कि जो लखिया भूत होता है वो एक वो बनता है, एक लखिया भूत में एक आदमी होता है, वो मुखौटे पहनता है, ऐसे राक्षस जैसे बनता है, लखिया भूत बोलता है उसको। वो हिल यात्रा जो पिथौरागढ़ में होती है, हिल यात्रा जो पिथौरागढ़ में होती है, वो उस यात्रा की अगुवाई करता है, लखिया भूत बोलते हैं उसको। ठीक है, मैं आपके बैच में वो स्टडी मटेरियल में उसकी फोटो अपडेट करूंगा, आप देखिएगा। चौसिंगा खाडू, चार सिंह वाला खाडू क्या करता है? चार सिंह वाला खाडू यात्रा की अगुवाई करता है। कौन सी यात्रा की अगुवाई करता है फ्रेंड्स? नंदा राजजात की। तो ये उससे संबंधी हो गया। और कुरु जोगी रम्माण जो चमोली में होता है ना, रम्माण लोक नृत्य जो चमोली में होता है, जिसको क्या कहते हैं, यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया गया है। ये कुरु जोगी, उसमें ना एक पात्र होता है। ये कुरु आप जानते हैं? कुरु जानते हैं आप में से कैसे पूछूं? घास काटने वाली जो माताएं बहनें होती हैं, कुरु ना उन पे लगता है, चिपकता है। कुरु एक घास होती है, वो चिपकता है, कपड़ों पे चिपकता है। तो ये क्या करता है, इसने एक कुरु जोगी जो होता है ना, ये आता है, रमाण जब होता है वहां पे त्योहार, तो ये डांस करता है। तो काफी लोग डांस देखने के लिए, जैसे पांडव नृत्य देखने के लिए, है ना, ऐसे लोग आए रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ये ना कुरु ला रखा रहता है और ये लोगों पे चिपकाता है, उसको लोगों पे चिपकाता है, लोग भागते हैं, ये उनके पीछे भागता है। तो मतलब एक क्या बोलेंगे, हास्य नाटक हो जाता है कुरु जोगी की वजह से। ओके, तो कुरु जोगी रामायण से संबंधी है, मतलब बात ये है। ठीक है, मुखौटा नृत्य रामायण से संबंधी, रामायण में मुखौटा नृत्य किया जाता है। ओके, और कुरु जोगी उसमें एक आता है, नाचता है और लोगों पे कुरु चिपकाता है। तो वो चिपकते हैं ना कपड़े पे, हटते भी नहीं है, बालों पे चिपक गए, हटेंगे भी नहीं, इतने भयंकर होते हैं। और लखिया भूत वो होता है जो उसकी यात्रा में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, जब लखिया हिल जात होती है, जब हिल यात्रा जब होती है बरसात के टाइम पे, तो ये लखिया भूत जो लोग नाचते हैं और गांव-गांव में यात्राएं करते हैं, उनमें सबसे आगे ये रहता है। ये काफी लंबा रावण की तरह दिखता है, भूतिया टाइप का होता है, डरावना सा, उसको लखिया भूत बोलते हैं। ओके, तो कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है। अब तुम मुझे इस क्वेश्चन के साथ में ये बताओगे, हिल यात्रा उत्तराखंड को किसकी देन है? हिल यात्रा उत्तराखंड को किसकी देन है, आप मुझे ये बताओगे। ओके, यस, बताइए। और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 101 नंबर बताइए। चंद्रवंश के संदर्भ में क्या सही है? अरे भाई, फिर अंडरलाइन करने का, सही है, सही है, अंडरलाइन करने का सही है पूछ रहा है ना ये, तो ये बताने का सही क्या है। ऐसे इसको हमेशा अपनी आदत में डाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में अंडरलाइन करने का है पूछा हुआ कि नहीं है पूछा हुआ, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अंडरलाइन करने का फिर मजा आता है। ओके, फिर गलती नहीं होती है। क्या सही है बताइए, ध्यान देना होता है, थोड़ा ध्यान से करना होता है ये सारा काम, समझे। यहाँ वो क्या बोलते हैं, शराब पी के नहीं आना है क्लास में, नशे में नहीं आना है, होश में आना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बताना है, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं फेल देना है। आराम से पढ़ो, क्या जल्दी हो रही है। मैं यूट्यूब में क्लास न चला करके एप्लीकेशन में क्यों आया? क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, भगाना होता है, लोगों को टाइम नहीं है। एप्लीकेशन है, आपने फीस पेमेंट कर रखी है, मैंने आपके लिए टाइम निकाला है, मस्त होकर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब फालतू लोग नहीं आते हैं यूट्यूब में ना, उठपटांग लोग घुस जाते हैं। पढ़ाई हो रही है, सवाल पूछ रहा है यहाँ पे चंद्रवंश के बारे में, अगला पूछ रहा है कि मेरी फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कौन झेलेगा ये सब इसलिए होता है ये सब। ठीक है, हाँ, अब जाके सही हो रहा है ना। अब मुझे ए देखने को मिल रहा है, देख पढ़ते हैं, इसके ऑपरेशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं क्या पूछा है। चंद्रवंशियों के बारे में क्या सही है ये पूछा। ठीक है, तो जो सही होगा उसको टिक कर देंगे। झूसी इलाहाबाद के मूल निवासी थे। आपको क्या लगता है, क्या पढ़ा है आपने? चंद्रवंश के जो शासक थे ना, जो सोमचंद था पहला शासक, उसके बारे में काफी सारी कंट्रडिक्शन है, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। लेकिन
ज्यादातर, लेकिन ज्यादातर जो उत्तराखंड के इतिहासकार हैं उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये माना कि जो चंद वंश के पहले शासक सोमचंद थे वो उत्तराखंड आए थे, वो इलाहाबाद से आए थे। कुछ ने कहा था कि कन्नौज से आए थे, कुछ लोग ये मानते हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि वो इलाहाबाद से आए थे। तो इलाहाबाद में वो कहाँ से आए थे, झूसी से आए थे। तो एक तो ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये वाली बात भर के और भाग गए। कई बार क्या होता है कि दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, और चौथा वाला उपयुक्त सभी होता है, तो वहां तक का सब्र करना होता है, तब जाके चीज बनती है। ओके, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चांदपुर गढ़ में राज्य आरंभ किया। अब यार ये तो फिरकी ले रहा है, ये तो चांदपुर गढ़ लिख रहा है, चंपावत थोड़ी ना लिख रहा है, चंपावत थोड़ी ना लिख रहा है ये। और क्या चांदपुर गढ़ और चंपावत एक ही बात है? बिल्कुल अलग बात है। चांदपुर गढ़ कहाँ पड़ता है भाई, बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। चांदपुर गढ़ बताओ, जल्दी बताओ, चांदपुर गढ़ कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ये तो बहुत गलत है, ये तो सही है ही नहीं, फिर इसका मतलब पड़ता है ना। और चांदपुर गढ़ से कौन से वंश की शुरुआत हुई थी? पंवार वंश की, न कि चंद वंश की। तो है ना पूरा गलत। अब मान लीजिए किसी ने डी भर दिया, तो मूर्खता नहीं हो गई वहां पे हमारी, हो गई ना। तो एक तो ये बात गलत हो गई, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करना है। दूसरा, खगमरा में सबसे पहले स्थापित हुए। अरे यार एक बात और सोचिए, खगमरा, खगमरा का किला कहाँ है भाई? टाइप करो, खगमरा का किला कहाँ है? अल्मोड़ा में। किसने बनाया था भाई? भीष्मचंद ने बनाया था। तो भयंकर, ये बात कहाँ से सही हो गई भाई, है कि नहीं? तो ये वाली बात भी तो गलत है, ये तो दूसरा ही फैक्ट है। ये तो भीष्मचंद बता रहा है यहाँ पे, भीष्मचंद। खगमरा का किला तो भीष्मचंद ने बनाया था, और ये तो अल्मोड़ा में है। और चंद्रवंश की शुरुआत तो चंपावत में हुई थी। क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे? राजगुंगा लिखना चाहिए था, है कि नहीं? खगमरा की जगह पे क्या लिखना चाहिए था? राजगुंगा। समझ में आ रहा है? इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसका ऑप्शन यहाँ पे लिख दें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं उपयुक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, अगर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे उपरोक्त सभी, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? खगमरा की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा? राजगुंगा। यहाँ पे मुझे राजगुंगा का किला लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहला किला कौन सा बनाया था उन्होंने? राजगुंगा बनाया था चंपावत में। एक तो ये होगा। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? चंपावत लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चंपावत। समझ में आ रहा है? चंपावत में राज्य आरंभ किया था, ऐसे। तब जाके अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका आंसर बताओ अब क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब डी है ना? यस, ये करना है, ठीक है। और यही सीखना है। ये देखिए, हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया ना, ये वाली क्लास स्टार्ट की है ना, मैंने सिर्फ यही सोच करके ये क्लास स्टार्ट की है कि जिन बच्चों ने हमारी तैयारी कर रखी है, सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, वो फेल क्यों हो रहा है। तो मेरे को ये समझ में आता है कि फील्ड में ना गलती अपनी गलती करते हैं। इन गलतियों को हम सब यहाँ सही करेंगे। ओके, हम इन गलतियों की यहाँ चर्चा करेंगे और इन सबको सही करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ना डी हो गया। देखो, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर डी भरेंगे, जो अब दिख रहा है, और जो पहले था ना उसका आंसर सिर्फ ए था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लग रहा है आपको, क्या आपको बेनिफिशियल नजर आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप इसको? टाइप कीजिए जरा। है नहीं लिखने फटाफट, जल्दी जल्दी। संजय कुमार अवस्थी, करिश्मा, बनीता, दिव्या, धीरज, धीरज, निशा, निशा अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुनीता, अच्छा ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो चलिए, अच्छा ही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या कर सकता हूँ मैं, और कोशिश कर सकता हूँ भाई, और क्या कर सकता हूँ। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कुमाऊं में हर्बल खेती का जनक। ओ बेटा, ये क्या क्वेश्चन है? गढ़वाली बहुत मस्त बोलते सर, बीच बीच में बोला करो प्लीज। जब सोच के बोलते ना तब नहीं बोला जाता ये बीच बीच में आ गया ना तब सही, तब हो जाता अपने अभी। हाँ हाँ, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं सोच के बोलूंगा ना तब गड़बड़ होगा यहाँ पे। ये तो हमारी पहचान है, अगर हम गढ़वाली नहीं बोलेंगे तो मजा कैसे आएगा। कुमाऊं में हर्बल खेती का जनक किसको बोलते हैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ। क्या पढ़ा है आपने इस क्वेश्चन को कभी? कुमाऊं में हर्बल खेती का जनक किसको बोलते हैं? गुड। नहीं, तुम इतने से क्या होगा, तुम मुझे ये भी बताओगे, केसी सिंह बाबा के बारे में एक जानकारी बताओगे, नैन सिंह रावत के बारे में कुछ ना कुछ बताओगे। बताओ, ठीक है, गुड, मान गया, आपकी बात को मैं मान गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। असल में जो ये श्याम सुंदर डिगारी हैं,
ये श्याम सुंदर डिगारी एक आईटीबीपी के रिटायर्ड क्या कह सकते हैं, रिटायर्ड फौजी समझ लीजिए आप, रिटायर्ड फौजी थे। और इन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद कुमाऊं में हर्बल खेती की शुरुआत की। इन्होंने गार्डन लगवाए, सब्जी, क्या कहते हैं उसका नाम, औषधियां, ये सब इन्होंने हर्बल आंदोलन चलाया सीधे सीधे। तो बहुत जबरदस्त इनका नाम है, श्याम सुंदर डिगारी। ओके। और केसी सिंह बाबा कौन से, क्या क्या बता सकते हैं? केसी सिंह बाबा एक खिलाड़ी थे पहले, मतलब बाद में तो ये नेता भी बन गए थे, नेताजी हो गए थे बाद में, है ना, लेकिन पहले खिलाड़ी थे। कौन से खेल के बता सकते क्या आप? हाँ, राणा जी। और राणा जी मुझे माफ करना, राणा जी अपना नाम ठीक करो यार, उसमें ऋतु राणा लिख दो उसमें, मैं भूल जाता हूँ, नहीं तो मैं कर सकता हूँ उसको सही। केसी सिंह बाबा एक भारोत्तोलक थे और ये सांसद बने थे। कहाँ के? वेट लिफ्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं, गुड। और ये सांसद थे, कहाँ के सांसद बने जरा बताओ मुझे, कौन सी सीट से ये उत्तराखंड से सांसद बने, मुझे ये सामान्य जानकारी भी बताओ। ओके। लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, गुड गुड। और नैन सिंह रावत, ओ बेटा, नैन सिंह रावत की तरफ कौन ध्यान नहीं दे रहा? नैन सिंह रावत का जन्म कहाँ हुआ था बताइए जरा, नैन सिंह रावत का जन्म कहाँ हुआ था ये बताएं, और इनका उपनाम क्या था? नैन सिंह रावत का उपनाम क्या था? अब क्वेश्चन नंबर 103, इसका आंसर बताइए। नीलू कठायत पिथौरागढ़ में 1830 में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, ऐसे। गुड गुड, मुनस्यारी, वेरी गुड। यार ये बच्चे भयंकर चक्कू हैं यार, सिलेक्शन क्यों नहीं होता यार तुम्हारा? तुम लोग ना पेपर के टाइम पे ढील ढाल करते हो सब। नहीं, उल्टा बोल दिया, पेपर के समय ढील नहीं करते हो, सिर्फ पेपर के समय पढ़ते हो, पहले से नहीं पढ़ते हो। ये दिक्कत है। अब ग्राउंड ज्ञानचंद, ग्राउंड गरुड़ ज्ञानचंद, क्या लिखना चाह रही है रितु? ज्ञानचंद का क्या पूछा था मैंने? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, गुड गुड गुड। गरुड़ ज्ञानचंद का था वो, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था वो, बिल्कुल सही बताया आपने। नीलू कठायत गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था, ग्रेट। लक्ष्मी चंद का कौन सा सेनापति था जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, बताइए जरा। लक्ष्मी चंद का, ये चंद्रवंशी शासक है, सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक था, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मी चंद वो आदमी था जिसने गढ़वाल पे 8 बार आक्रमण किए, और 8 बार में से 7 बार हारा, लेकिन एक बार जीता, 7 बार हारा। और इसका एक सेनापति था ना, उसने खंतर सिंह को मार दिया था, सोनम जगूड़ी। अरे दीदी ऐसा नहीं है दीदी, खंतर सिंह को तो इसके सेनापति ने मारा था, खंतर सिंह तो गढ़वाल का था, खंतर सिंह इसका सेनापति नहीं था। हाँ, पूनम सही बता रही, गैंडा सिंह, क्या नाम था उसका? गैंडा सिंह, वेरी गुड। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, वहां पे होता है। लक्ष्मी चंद, ओके, लक्ष्मी चंद का सेनापति कौन था? गैंडा सिंह। पहले के जमाने के लोगों के नाम भी ऐसे होते थे ना भाई, गैंडा सिंह, कितना तगड़ा आदमी था वो। मतलब खंतर सिंह इतना प्रसिद्ध सेनापति था, मुझे बताइए किसका सेनापति था? खंतर सिंह इतना प्रसिद्ध सेनापति था गढ़वाल का, लेकिन मतलब लक्ष्मी चंद के सेनापति गैंडा सिंह ने उसे मार दिया था। और इसी के नाम पे ऐसा बोलते हैं कि कुमाऊं में जो खंतड़वा त्योहार मनाया जाता है वो इसी की याद में मनाया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। लक्ष्मी चंद के जो युद्ध है ना, लक्ष्मी चंद के जो 7 बार युद्ध हुए थे, किसके साथ हुए थे? मानसा के साथ। मानसा गढ़वाल के शासक थे, है ना। ग्रेट, ये सब जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी है। मानसा और लक्ष्मी चंद के बीच में युद्ध हुए थे, है ना। मानसा का सेनापति गैंडा सिंह, मानसा का सेनापति खंतर सिंह था। खंतर सिंह को किसने मारा था? गैंडा सिंह ने मारा था। गैंडा सिंह किसका सेनापति था? लक्ष्मी चंद का। लक्ष्मी चंद कौन था? चंद वंश का एक शासक था कुमाऊं में। ओके, यस। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड के इतिहास का क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन लगेगा कि ये आपको आता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको उसको छोड़ देना है। ओके, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन है जो मुझे बिल्कुल नया लग रहा है, मेरे को डाउट है इसमें, नोट करना है, कॉपी में नोट करना है। ओके, 104 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। महाप्रचंड भुजदंड, महाप्रचंड भुजदंड, इसका मतलब होता है कि बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक, मतलब नाग की तरह भुजदंड, है ना। किसको बोला गया बताइए? महाप्रचंड भुजदंड
किसको बोला जाता था, बताइए। कहाँ कहाँ गोल हो गए सारे? हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, महीपति शाह। अच्छा 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 बेटा, आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर? तो जरा मुझे ये बताओ, महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने बोला, बताइए। राणा जी मुझे माफ करना, मुश्किल सवाल पूछ लिया है। बताइए, महाप्रचंड भुजदंड, महाप्रचंड भुजदंड उनको किसने कहा और कौन सी किताब में कहा? ठीक है, आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही है। आपने क्या नोट करना है, महाप्रचंड भुजदंड बराबर महीपति शाह। महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड बोला गया। ओके, महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड बोला गया, ये तो ठीक है, लेकिन मतलब किसने बोला, कहाँ बोला, बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ। वाह, मौला राम ने बोला था, मौला राम ने एक किताब लिखी थी, सही बात है, तो राणा सही कर रही है, पूनम सही कर रही है, मौला राम ने कहा था। और मौला राम ने एक किताब लिखी थी ना, गढ़राज वंश का, उल्टा लिख दिया, गढ़राज वंश का इतिहास, गढ़राज वंश का इतिहास, उन्होंने एक किताब लिखी थी। क्वेश्चन है, गढ़राज वंश का इतिहास किसने लिखा, ये एक क्वेश्चन है ना। महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने बोला, मौला राम ने बोला। कौन से ग्रंथ में बोला, गढ़राज वंश का इतिहास में बोला। तो ये जानकारी है आपके लिए, आप इसको नोट कर देंगे। ओके, यस। अब आया क्वेश्चन नंबर 105, बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताइए तो दोस्तों जरा। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद सुदर्शन शाह को अंग्रेजों से भेंट स्वरूप इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? वाह, ग्रेट, टिहरी रियासत। यार ये गलत बात है बे, देखो हमने जो है 1857 की क्रांति में हम टिहरी रियासत के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, बताओ यार। उसमें आप और हम होते ना तो फोड़ देते भयंकर अंग्रेजों को, लेकिन वो हम थे नहीं ना उस टाइम। ये बात सुदर्शन शाह के जमाने की थी। सुदर्शन शाह ने क्या किया, अंग्रेजों की मदद करी, इसीलिए उनको गिफ्ट मिला। फिर बाद में क्या मिला उनको, गिफ्ट, ये बताना है बस, ठीक है। उनको गिफ्ट में दिया, अंग्रेजों ने उनको गिफ्ट दिया था। अंग्रेजों ने उनको क्या गिफ्ट दिया था, बताइए। अंग्रेजों ने उनको उत्तर प्रदेश का बिजनौर गिफ्ट दिया था। बिजनौर, बिजनौर, यस, एकदम सही बताया। टिहरी तो उनके पास था ही, ये गिफ्ट थोड़ा आया था। टिहरी तो उनके पास कब से था, जरा वर्ष बताओ तो। सुदर्शन शाह के पास टिहरी का नियंत्रण कब से था? सुदर्शन शाह के पास टिहरी का नियंत्रण कब से था? 1815 से, है ना। सन 1815 में जब सिंगोली की संधि हुई थी, तो उसके अंतर्गत हमारे जो सुदर्शन शाह हैं उनके पास तो आ गया था ना, आपको पता है ना। यस, वेरी गुड, शानदार। तो बिजनौर इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसकी बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106 बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि राजशाही के समय पे चणु इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता? चणु किसको बोलते थे? ओके, चणु एक पद था, ये बात है समझने में। चणु एक पद था और चणु नाम का जो पद था, ये पद किसके लिए था ये पूछा हुआ है। मतलब किसको बोलते थे, जैसे बक्सी किसको बोलते थे, सेनापति को बोलते थे, तो उसी तरह से चणु किसको बोलते थे। आपका क्वेश्चन ये है आपके लिए। ओके, ग्रेट। बी, संदेश वाहक। पहले के जमाने में है ना, पोनी एक्सप्रेस, दुनिया की पहली संदेश वाहक सर्विस कौन थी पता है आपको? अमेरिका में शुरू हुई थी लगभग 18वीं शताब्दी में। जो मतलब जिसका एविडेंस मिलता है उसको बोलते थे पोनी एक्सप्रेस। क्या बोलते थे? पोनी एक्सप्रेस। तो पहले के जमाने में सबसे फास्ट जो धरातल पर चलने वाली सर्विस प्रमाणिक तौर पर शुरू हुई थी अमेरिका में, उसको पोनी एक्सप्रेस बोलते हैं। घोड़े भागते थे, घोड़े से ले जाते, चिट्ठी पत्री घोड़े से ले जाते थे, ठीक है। तो राजाओं के जमाने में, पंवार वंश के शासकों के जमाने में, जो राजाओं के लिए राजाओं के संदेश वाहक होते थे, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाने वाले, उनको चणु बोलते थे। चणु, क्या बोलते थे? चणु। ओके, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इनमें से कौन सा उत्सव या त्योहार 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? 12 साल में, 12 साल में। ओ बेटा, उत्तराखंड में कई त्योहार ऐसे जो 12-12 साल में होते हैं, ठीक है। तो कौन सा है जरा देखना, जरा क्वेश्चन देखना। पहला क्या है? कंडाली उत्सव। दूसरा क्या है? नंदा राजा। तीसरा क्या है? कुंभ मेला। आंसर क्या दिया है? सबसे लास्ट में क्या दिया? उपयुक्त सभी। वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस
ग्रेट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? डी है सर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर डी है सर। उपयुक्त सभी। देखो कंडाली उत्सव कितने साल में होता है, जरा ये बताओ मुझे। हाँ यार ये बताओ, कंडाली उत्सव कहाँ होता है ये बताओ मुझे, ठीक है। 12 साल में होता है, चलो मान गए। 12 साल में होता है, चलो मान गए, लेकिन कहाँ होता है एक तो ये बताना है, दूसरा ये बताना है कि नंदा राजजात कहाँ होती है, और कुंभ मेला उत्तराखंड में कहाँ होता है। तीनों को बताओ। 12-12 साल में होता है, चलो मान गए, ओके। और साथ में एक और गिफ्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंडाली उत्सव कौन सी जनजाति के लोगों का उत्सव है, ये भी मुझे बताइए, ओके। अब चला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108, बताइए। 108 108 नंबर का क्वेश्चन है। आप आंसर बताइए दोस्तों। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति आज भी झूम खेती परंपरा का निर्वहन करती है? ग्रेट ग्रेट, शानदार। भोटिया जनजाति, हरिद्वार, कंडाली उत्सव, वेरी गुड। करिश्मा से लेके कृष्णा तक सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शानदार। पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये 24 लोग हैं मात्र। अभी मैं देख रहा था जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना आपकी, ये वाली क्लास, फर्स्ट वाली क्लास में तो 200 स्टूडेंट है, लेकिन इस वाले में हमारे लगभग 51 एडमिशन है 28 तारीख के बाद। तो अभी मुझे 51 या 52 दिखाई दे रहे थे। आधा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे क्यों? सिर्फ एडमिशन करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, है ना। कहीं आपने एडमिशन कर लिया, पढ़ाई आपने की नहीं, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एडमिशन करोगे तो क्या होगा? पढ़ना तो पड़ता ही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ना यार, आप इसका बताओ। ओ राणा जी, क्या बोला आपने? राजी राजी, गुड 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 गुड। उत्तरा भी आ गई है, वेरी गुड उत्तरा, गुड। राजी जनजाति, वेरी गुड। अब तुम मुझे 3 क्वेश्चन पूछा मैं तुम्हें, इसके साथ वो बताओगे, ठीक है। आंसर राजी ठीक है, आंसर राजी ठीक है। तुम मुझे ये बताओगे कि राजी जनजाति के लोग उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा। एक क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अदृश्य अदृश्य वस्तु विनिमय व्यापार करती है, ये भी तुम मुझे बताओगे, ओके। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समुदाय कौन है, आप मुझे ये भी बताओ। और अगर इन सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर है तो बताओगे एक ही आंसर, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 109 की चर्चा करते हैं, ओके। उत्तराखंड के पहले समाचार पत्र द हिल्स के संपादक कौन थे? वाह, उत्तराखंड का। अब यहाँ पे ये तो पूछा ही नहीं कि हिंदी का है कि अंग्रेजी का है कि कौन सा, ये तो नहीं पूछा ना, तो किसी का भी फास्ट बताना है, फास्ट। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स के संपादक कौन थे? और दोस्तों मुझे ये बताना, एक तो ये बताना है कि द हिल्स का वर्ष, प्रकाशन वर्ष, पहला प्रकाशन वर्ष, ये भी बताओ। एक तो ये बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। द हिल्स कहाँ से प्रकाशित होता था, ये भी बताओ। ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन देखिए, तभी तो तैयारी होगी। तैयारी कैसे होती है भाई? बेस्ट तैयारी करने का तरीका क्या है? ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर याद किया और घर निकल दिया, नहीं नहीं नहीं। उससे जुड़े हुए कोरिलेटेड जो होते हैं ना क्वेश्चन खड़े होते हैं, उनके आंसर जुड़े, चेन बनानी है, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चेन बनानी है, मतलब मजा आएगा भयंकर। गुड, 1842, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 1842, नाइस नाइस। और कहाँ से प्रकाशित होता था ये कौन बताएगा? हाँ बता दिया पहले से ही, हाँ गुड। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ? जॉन मैकिसन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 110। ये इतिहास का सवाल है, उत्तराखंड के इतिहास का क्वेश्चन है ये, ओके। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। शहीद वीर केसरी चंद्र को फांसी कहाँ दी गई थी? शहीद वीर केसरी चंद्र को कहाँ फांसी दी गई थी? बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए, आपके पास क्वेश्चन आया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ दी गई थी। शहीद वीर केसरी चंद्र का नाम आप जानते हैं? जौनसार में क्रांति 1857 की देश क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले जौनसारी, है ना, उनके नाम पे एक मेला भी लगता है चक्रोता में। कहाँ, कौन सा मेला लगता है जरा बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कौन सा मेला लगता है, फटाफट बताएं, ओके। हाँ ये है, बताइए शहीद मेला कहाँ लगता है? शहीद मेला, राणा जी कहाँ लगता है शहीद मेला, ये भी बताइए। और कब लगता है? हाँ यार ये कौन बताएगा, कब लगता है ये कौन बताएगा, ये भी तो बताना है। मतलब किस दिन लगता है ये भी तो कौन बताएगा, है ना। यस,
थाट चंपावत, ओ सॉरी चक्रौता में है ना, गुड। 3 मई को उनका जन्मदिन, उनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? शहीद मेले के रूप में मनाया जाता है। ये जौनसार के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको बहुत पूजा जाता है वहां पे। और दोस्तों यहाँ फांसी की बात की गई है, उनको दिल्ली में फांसी दी गई थी, बर्मा में नहीं दी गई थी। ओके, उनको दिल्ली में फांसी दी गई थी 1945 में, ठीक है, 1945 में उन्हें दिल्ली में फांसी दी गई थी, बर्मा में दी गई थी। हाँ, एक बात और है, उन्होंने आजाद हिंद फौज को इम्फाल में ज्वाइन किया था। इम्फाल, उन्होंने आजाद हिंद फौज को इम्फाल में ज्वाइन किया था। और आपने मुझे ये बताना है कि इम्फाल कहाँ पड़ता है, सामान्य ज्ञान की जानकारी है। इम्फाल कहाँ की राजधानी है ये बताना है, विदेश में नहीं पड़ता है, भारत में पड़ता है। ओके, एक तो ये बताना है, साथ में ये बताना आपने कि एबटाबाद कहाँ पड़ता है। अरे एबटाबाद कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। और बर्मा का अब नया नाम क्या हो गया है? बर्मा का नया नाम बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, बर्मा का नया नाम इसके साथ बताइए, ठीक है। इम्फाल कहाँ पड़ता है, इम्फाल की स्थिति बताइए कहाँ है, जल्दी जल्दी बताइए। अगर बता नहीं सकते तो कम से कम सोच तो सकते हैं। एबटाबाद कहाँ पड़ता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताना है। एबटाबाद, एबटाबाद, ओ बेटा एबटाबाद, ओसामा बिन लादेन, ओ गजब, कुछ याद आया? हाँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हाँ मिलिट्री, ठीक ठीक सही बोल रहे हैं आप, तो सही बोल रहे हैं, गुड बोल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ का भी मामला निपटिए। ओके, इन क्वेश्चंस के एबटाबाद कहाँ पड़ता है भाई? एबटाबाद वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। एबटाबाद में तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था अमेरिका की फौज ने। हाँ, और तुम मुझे ये बताओ जरा कि पेशावर कांड के जो पेशावर कांड के जो दोषी थे उनका केस कहाँ लड़ा गया था, है ना, कहाँ चला था उनका केस? और साथ में मुझे जरा ये बताओ कि उनका केस वहां पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इत्यादि के पक्ष में केस किसने लड़ा था? बैरिस्टर कौन था भाई? जरा वो भी बताओ जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, तभी तो मजा आएगा। जब ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन आप बताओगे ना तब मजा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर बताइए। रमाई आंदोलन के अंतर्गत आजाद पंचायत की स्थापना इनमें से किसने की थी? रमाई आंदोलन, वो बेटा याद आ रहा है कुछ? रमाई आंदोलन याद आ रहा है? रमाई आंदोलन याद आया आपको? आया होगा, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं मैं कि आपको रमाई आंदोलन याद आया होगा। रमाई आंदोलन बताइए। एबटाबाद में, ग्रेट, अच्छी बात है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा था। हाँ यार, ये बात तो रही है। आजाद पंचायत की स्थापना किसने की थी बताना है, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना, समझे? तुक्के नहीं प्लीज, राणा जी तुक्के नहीं मारना है। ओ निशाद चक्रधर जियाल, अरे बेटा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। रवाई आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? जोत सिंह रमाल्टा को। ओके, रमाई आंदोलन के दौरान आजाद पंचायतों की स्थापना गांव-गांव में जाकर के की और रमाई आंदोलन को धरातल पे उतारा, क्रांति ला दी किसने? दयाराम सिंह रावत। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। और चक्रधर जुयाल तो बाद में आया पिक्चर में, चक्रधर जुयाल तो फिल्म, चक्रधर जुयाल की एंट्री तो बाद में हुई। कब? जब आंदोलन हुआ था तिलाड़ी में, और चक्रधर जुयाल ने डिश क्या गोली चलाने का आदेश दिया था। ये तो वो है, क्या बोलते हैं यार, जनरल डायर, ये तो जनरल डायर है चक्रधर जुयाल, समझ में आ रहा है? हाँ, राजेंद्र सिंह रावत को बोलते हैं चकबंदी आंदोलन का जनक। चकबंदी आंदोलन याद आया? राजेंद्र सिंह रावत को चकबंदी आंदोलन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ओके, अब आप हमें बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन बताइए। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन कौन माने जाते हैं? और यार इतना ही नहीं बताना प्लीज, और भी तो बताना है। क्या बताना है? और भी तो बताना है। क्या बताना है जी? और ये बताना है कि पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, ये सुरेश भाई वाला कौन है भाई? आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? एक क्वेश्चन, एक आंसर मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में। दूसरा तुम मुझे ये बताओगे कि ये आंदोलन
कब शुरू हुआ था, ये भी तो बताओगे, पेपर में ये भी तो आता है। पानी राखो आंदोलन, ठीक है, पानी राखो आंदोलन का वर्ष क्या था, किस वर्ष ये आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा, पानी राखो आंदोलन, ये बताना है पानी राखो आंदोलन कहाँ, कहाँ तो पूछ दिया शायद मैंने आपको ना, कहाँ तो पूछ लिया, बस ठीक है, बस इतना क्वेश्चन बताइए जरा मुझे, बताइए इस क्वेश्चन के आंसर मुझे। वर्ष भी बताओ, वर्ष भी बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ये तो मान गए, ठीक है, वर्ष भी बताओ। और सुरेश भाई ने कौन सा आंदोलन चलाया था भाई, जरा पूनम जी बताएं, सुरेश भाई ने कौन सा आंदोलन चलाया था। आप सुरेश भाई की बात कर रहे थे ना, सुरेश भाई ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चलाया था, कौन सा चलाया था, रक्षा सूत्र आंदोलन। ग्रेट सोनम, रक्षा सूत्र आंदोलन, बहुत शानदार, ग्रेट ग्रेट, रक्षा सूत्र आंदोलन। और साथ में दूसरी बात क्या है, बद्रीदत्त पांडे ने कौन सा आंदोलन चलाया था, बद्रीदत्त पांडे ने सन 1921 में बागेश्वर में कौन सा आंदोलन चलाया था, वो भी तो बताना है। सारे क्वेश्चन तो हैं ये सामान्य ज्ञान, पेपर में कौन कब क्या पूछ ले किसी को पता होता है क्या, नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए ओके, बताइए। यस यस, कुली बेगार, यस कुली बेगार चलाया था, शानदार, ग्रेट ग्रेट, मान गया। ये बताइए, वो तो मैं मान गया, अब ये बताइए, इनमें से कौन वर्तमान में विधानसभा सदस्य है। वो चल रहा है यहाँ पे, महिला सशक्तिकरण है ना, महिला सशक्तिकरण, ये देखिए वर्तमान में। अच्छा बेटा, अगर डी टिक करोगे ना तो तुक्का नहीं मारना है, डी टिक करोगे तो तुम्हें सब बताने पड़ेंगे, कौन कहाँ से है ये बताना पड़ेगा तुमको, कौन कहाँ से विधायक है ये भी बताना पड़ेगा, बताओ जल्दी जल्दी, कौन कहाँ से है बताओ। अगर डी टिक कर रहे हैं तो तुक्का तो नहीं मार रहे होंगे ना आप, आपको कुछ पता भी तो होगा इस बारे में, बताओ। डी, अगर आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर अगर डी है तो फ्रेंड्स बताइए, डी है तो फिर कौन कहाँ से है, बता सकते हैं। ममता राकेश कहाँ की विधायक हैं, मुन्नी देवी कहाँ की विधायक हैं, चंद्रा पंत कहाँ की विधायक हैं। और दोस्तों मुझे आपने ये बताना है सबसे जरूरी बात, कितनी महिला विधायक हैं वर्तमान में, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी महिला विधायक हैं वर्तमान में उत्तराखंड की विधानसभा में, आपने मुझे ये भी बताना है। और फ्रेंड्स कैसे बताना है, टोटल संख्या बतानी है, ओके, टोटल संख्या काउंट करके बतानी है। और उनके नाम में आपको समय लगते, जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे मैं पूछूंगा, ओके। यस यस यस, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो डी है, ये तो हमें पता लग ही गया पहले ही, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। अब बताइए, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, नारायणी आश्रम उत्तराखंड में कहाँ विद्यमान है, नारायणी आश्रम उत्तराखंड में कहाँ विद्यमान है, बताइए, नारायणी आश्रम उत्तराखंड में कहाँ विद्यमान है, बताइए। बताइए दोस्तों, कौन से जिले में है, जरा बताइए तो। गुड, वेरी गुड, पिथौरागढ़, गुड। कौन सी नदी के किनारे है, जरा ये भी बताइए। पिथौरागढ़ में है, चलिए अच्छी बात है। कौन सी नदी के किनारे है ये तो बताइए, मजा तभी तो आएगा। कौन सी नदी के किनारे है ये बताओगे। हमने पढ़ा था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जब होती है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो पैदल का पड़ाव है वो कहाँ पड़ता है, हम इस बारे में पढ़ते थे, है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, द्वितीय फूलों की घाटी इनमें से किस स्थान को कहा जाता है, बताइए दोस्तों। अब ये गढ़वाल के भूगोल से संबंधित प्रश्न है, ओके, गढ़वाल के भूगोल को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। द्वितीय फूलों की घाटी इनमें से किस स्थान को कहा जाता है, द्वितीय फूलों की घाटी इनमें से किस स्थान को कहा जाता है, बताइए। और अगर डी टिक करेंगे ना बेटा इनमें से कोई नहीं तो बताना भी पड़ेगा, ओके, हाँ जी, डी टिक करोगे तो बताना पड़ेगा। चिनाब घाटी, ग्रेट, वाह वाह यार, ये बात सही है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं ये बताओ जरा, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं। गुड, ये बात सही है आपने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो चिनाब घाटी है, ये बात तो सही है। चिनाब घाटी, चिनाब घाटी कहाँ पड़ती है ये कौन बताएगा यार, चिनाब घाटी कहाँ पड़ती है जरा ये भी तो बताना पड़ेगा आपको, है ना। चिनाब घाटी
अब चमोली नहीं सुनना मुझे, चमोली में कहाँ पड़ता है ये सुनने का मुझे, ठीक है। चिनाब घाटी कहाँ है बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर ये बताओ। साथ में ये बताओ मुझे कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, फिर गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, ये भी तो बताना है। ओके, ये बताना है गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं। साथ में मुझे बताइए कि कुमाऊं का गहना किसको बोलते हैं। ये शायद आज का पहला क्वेश्चन था हमारा, भूल गए होंगे शायद आप लोग तो, है ना। रात गई बात गई। गुड, ग्रेट, यस यस। अब क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर बताओ। ओके, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 116 दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इनमें से कौन से स्थान को उसके प्राचीन नाम के साथ सही प्रकार से मिलाया गया है। इनमें से कौन से स्थान को उसके प्राचीन नाम के साथ सही प्रकार से मिलाया गया है। शैल देश, गंगोली हाट, है ना, बाड़ा हाट, उत्तरकाशी, दिक्टंग, डीडी हाट, उक्त सभी सही हैं, बताएं। रजनीश चौहान क्या कर रहा है चिनाब, क्या मतलब भाई रजनीश। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, शैल देश डीडी हाट का प्राचीन नाम है क्या, बाड़ा हाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है क्या, दिक्टंग डीडी हाट का पुराना नाम है क्या, उक्त सभी सही हैं क्या, बताइए। कम से कम एक तो आपको आता होगा इसमें से कम से कम एक आपको आता होगा पक्का, मुझे पता है। और देखो सुनीता चौहान ने वही भरा है धीरज को भी पता है, एक तो तुम्हें पक्का आता है। कौन सा वाला, बी वाला। अब लेकिन सवाल तो ये है ना, हाँ ये तो सही है, ये तो सही है अर्जुन भाई जी, ये तो सही है, पर मछली की आंख नहीं दिखाई दे रही है। मछली दिखाई दे रही है आपको, मात्र मछली की आंख देखनी है सही जगह में निशान मारना है। शैल देश गंगोली हाट को बोलते हैं क्या, बाड़ा हाट उत्तरकाशी को बोलते हैं क्या, सही, ये तो सही है। मतलब ये तो तुम सही कर रहे हो कि बी बाड़ा हाट उत्तरकाशी को बोलते हैं, ये तो सही है। पर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ना मुझे, ज्ञान मत बांटो। ओके शैल देश गंगोली हाट को बोलते हैं, हाँ तो यार अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर बी है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, ये अब पेपर में यही तो बात होती है, पेपर में यही तो बात होती है जिसको हमें समझना होता है। ओके, बस इसी टेक्निक का नाम है, नॉलेज बहुतों को है लेकिन लोग सड़क में धक्का खा रहे हैं। कई लोग ऐसे उनको सामान्य ज्ञान है, बहुत ही लिमिटेड जानकारी है, लेकिन वो सिलेक्शन धड़ाधड़ एक के बाद एक कराते हैं। और ये मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तैयारी करोगे सिलेक्शन बहुत सारे होंगे, ठीक है। नौकरी नहीं भी लगेगी, जहां खड़े रहोगे लोग आपको, आपकी इज्जत करेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको पैसा भी देंगे भाई जी, ठीक है। यस, लेकिन पढ़ना पहले है, पहली प्राथमिकता क्या है, पढ़ाई। ओके, तो ये सब सही है, बाड़ा हाट उत्तरकाशी का नाम है, ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। ओके, यस। 17 गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। अब फिर गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन देख लो पहले ढंग से, क्वेश्चन क्या है पहले उसको देखो, उसके बाद रिस्पॉन्स करो। ओके, यहाँ ना पी के मत आया करो यार, तुम लोग टिंचरी विंचरी पी के आ जाते हो ना, जो कच्ची शराब पी के आते हो, टिंचरी उसमें तो फिर नशा रहता लगा हुआ, तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन क्या है। क्या है यहाँ पे देखो जरा क्वेश्चन क्या है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, है ना। तुम क्या ए भर रहे हो बताओ देखो रजनीश भी पी के आया, भटवाड़ी से पी के आया रजनीश, गंगोत्री से तो नहीं पी के आया भाई, कुछ की तो उतर गई है, कुछ को अभी ज्यादा लग रही है नैनीताल। देखो देखो राणा जी आपने नहीं पी, अच्छा हाँ राणा जी आपने नहीं पी, देखो रजनीश की उतर गई है तुरंत हाँ, ये हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर नहीं पूछा है, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान नहीं पूछा है, पौध शोध संस्थान कहाँ पूछा हुआ, देखो तो ये तो प्राणी शोध संस्थान है, तो अलग क्वेश्चन नहीं है क्या ये मुझे पता था तुम लोग कुछ करोगे पक्का, इसलिए श्रीनगर पहले रख दिया था। ये उच्च गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान पूछा है, न कि पौध शोध संस्थान। और वैसे भी जो श्रीनगर में वो गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे थोड़ी है, वो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर है, और ये क्या है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी नैनीताल। ओके,
तुम मुझे ये बताओगे कि इसकी स्थापना कब हुई, वो वर्ष तुम मुझे बताओगे, ठीक है। स्थापना वर्ष बताइए इसका तुम मुझे स्थापना वर्ष बताओगे, ठीक है फ्रेंड्स, स्थापना वर्ष। ग्रेट YSR, गुड 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 बेटा, 1995 सही है, बोला सही बोला एकदम, 1995 सही आंसर है, ओके। और नैनीताल सही आंसर है। तो ये हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर नहीं है, याद रखना, ठीक है। 18 सेंचुरी पेपर मिल्स व पल्प बोर्ड इनमें से किस स्थान पर है? यार ये बताओ भाई, ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा बताओ यार, नौकरी कैसे लगेगी अगर ये नहीं बता पाएंगे तो, है ना। नौकरी करना है तो ये बताना है, मतलब उत्तराखंड में तो ये बताना ही है। और हाँ फिर बता दूं, पीके नहीं करना सवाल, ठीक है। खुली आंखों से करो, होश में आके क्या लिखा है देखो, ऑप्शंस देखो, पहले ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शन पढ़ो, चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ो। कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए, अरे यार हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी नहीं करने का, समझ में आ रहा है। लाल कुआं, लाल ढंग, वो बेटा लाल ढंग, लाल कुआं अलग अलग चीज है क्या? हाँ यस ग्रेट, अभी उतर गई, अभी किसी ने नशा नहीं लग रखा किसी को भी, अभी सारे के सारे होश में हैं और अच्छा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, लाल कुआं। तो ये भी तो बताओ लाल कुआं पड़ता कहाँ है, ये कौन बताएगा? लाल कुआं कहाँ पड़ता है, ये कौन बताएगा? लाल कुआं कहाँ पड़ता है ये भी तो बताओ कमेंट बॉक्स में, तभी तो मजा आएगा। 119 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं फ्रेंड्स, अभी आप हमें 119 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। इनमें से कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर है? गोमती और गरुड़ गंगा बताइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और हमें देखो 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 दोस्तों, बिल्कुल नहीं पता होता है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन हम इतना पढ़ सकते हैं कि पेपर बनाने वाला जो पूछेगा ना वो हमारा पढ़ा हुआ होगा, इतना तो पढ़ सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथ में है ना। रात दिन एक करने का है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ने का है, सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से रहेंगे, क्या दिक्कत है। और दिमाग के साथ पढ़ने का, डरना नहीं, मतलब मस्त होके कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है ना। विश्वासम फलदायकम, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है विश्वास, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन बना के रखेंगे और जबरदस्त पढ़ाई करेंगे, ओके। हो गया बस, थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा टाइम भी हो रहा है और ये क्वेश्चन करना है। अब हम रोज इसी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज उत्तराखंड है, कल भी उत्तराखंड होगा, परसों हिंदी होगी, फिर अगले दिन हिंदी होगी, फिर जीएस होगा। सप्ते का प्रोग्राम आपको मैंने बता रखा है, आप वहां पर जाइए, बैच में जाके फटाफट देखिए, ओके। मैं आज आपको ये पूरा प्रोग्राम आपको पीडीएफ में भी देने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ओके। बताइए इनमें से कौन से जिले की सीमा अल्मोड़ा के साथ नहीं लगी है? नहीं लगी है, ओ बेटा नहीं लगी है पूछा है, यहाँ पे लगी है नहीं पूछा है, नहीं लगी है पूछा है ना। बताइए इनमें से कौन से जिले की सीमा अल्मोड़ा के साथ नहीं लगी है ना। तो यूएस नगर की नहीं लगी है, ग्रेट। देखिए लास्ट में मैंने आपको अच्छा क्वेश्चन पूछा, एकदम सरल क्वेश्चन, पहला वाला भी आसान था, ओके वेरी गुड। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन